आहा, फाल्गुन पूर्णिमा का दिन है और उस दिन चंद्र ग्रहण भी है। चंद्र ग्रहण भी है। कहते हैं ग्रहण काल में किया गया कोई भी भजन, कोई भी उत्सव, कोई भी मंत्र उच्चारण वो इतना फल देता है जितना उसके अनुष्ठान, और वो सर्वश्रेष्ठ अनुष्ठान क्या बोलते हैं उसको, क्या, पुरुषण करने से जो फल प्राप्त होता है वो ग्रहण काल में एक बार मंत्र बोलने मात्र से हो जाता है। कितना सुंदर भाव प्रस्तुत करते हैं आचार्य चरण कि श्री चैतन्य महाप्रभु शरद पूर्णिमा को ही क्यों प्रकट हुए। सबसे पहली बात, क्योंकि वे श्री राधा भाव युक्त होकर के आए हैं और पूर्णिमा ही वो रात्रि है जिस रात्रि में श्री ठाकुर जी गोपियों को और श्री किशोरी जी को रास का अनुभव कराते हैं। तो सबसे पहली बात, पूर्णिमा चुनने का यह कारण है। दूसरी बात, ठाकुर जी प्रकट हुए जन्माष्टमी अष्टमी और श्री किशोरी जी प्रकट हुई राधाष्टमी। 8 और 8 दोनों एक हुए, कितने हुए? 16। और 16वें दिन आती है पूर्णिमा। यानी कि इस बात से प्रस्तावित हुआ कि ना तो ये केवल राधा है ना ये केवल कृष्ण है, ये राधा कृष्ण मिलित हैं, इसलिए पूर्णिमा को आ रहे हैं, पूर्णिमा को आ रहे हैं। पूर्णिमा, उसमें भी फाल्गुन महीना क्यों चुना? बोले भैया साल भर तो कन्हैया को रंग चढ़े सबन पे, ये एकमात्र होली है जादना किशोरी जी को रंग चढ़े श्याम सुंदर पे। तो आज ठाकुर जी इस बात को प्रस्तुत करने के लिए कि मैं अपने वर्ण में नहीं आया हूं, किशोरी जी ने मुंह पर रंग डारो है अपनो, या हमारे श्री फाल्गुन पूर्णिमा के दिन गौर प्रकट हुए हैं। आज ठाकुर प्रकट होकर के चैतन्य महाप्रभु कह रहे मेरो वर्ण नहीं है, किशोरी जी ने रंग लगा के भेजो मुंह को, आज वे जीती है मैं हारो हूं, या हमारे पूर्णिमा को प्रकट बहना। अच्छा एक बात और, पूर्णिमा पर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। आप आचार्यों के जितने भी उत्सव देखेंगे या तो एकादशी को होते होंगे या द्वादशी को होते होंगे, ठाकुर जी के उत्सव देखोगे तो अष्टमी को होते होंगे, नवमी को होते होंगे। आचार्य उत्सव ज्यादातर एकादशी और द्वादशी, तिरोभाव और प्राकट्य दोनों, और ठाकुर जी को उत्सव अष्टमी और नवमी। लेकिन कुछ गिने चुने ही हैं जो पूर्णिमा को आए हैं, उनमें से पहले हैं श्री चैतन्य महाप्रभु और दूसरे बताएं श्री राधा रमण लाल प्रभु, वे भी पूर्णिमा को आए हैं, बुद्ध पूर्णिमा। और एक बात और बता दें, हाँ निम्बार्क भगवान भी पूर्णिमा को, जय हो पलसाना वाले महाराज जी। बहुत गिने चुने होंगे। और एक आपकी राजस्थान की लाली, कौन? मीराबाई, शरद पूर्णिमा को। मतलब एक बात तो स्पष्ट हो जाएगी, प्रेम रस से युक्त जितने भी आए हैं पृथ्वी पर वो पूर्णिमा को ही आए हैं, पूर्णिमा को ही प्रकट हुए हैं। चाहे वो भगवान हो राधा रमन लाल, चाहे वो भक्त हो, प्रेमी जितने भी भाई। ऐसा नहीं है कि आप एकादशी वालों को कुछ नहीं समझो, अष्टमी नवमी वालों को कुछ नहीं समझो, पर हां पूर्णिमा के दिन तो एक बार से ये कहते हैं तो अत्यंत प्रेम युक्त होकर के आए हैं सब पूर्णिमा को पधारे। तो फाल्गुन की पूर्णिमा को ग्रहण लगने वाला है, संध्या के यही समय हुआ है जिस समय पर अभी हम बैठे हैं, लगभग 6:30-7 बजे के बीच का समय है। ग्रहण लगने वाला, ग्रहण से पहले सूतक होता है और सूतक के बाद जैसे ही ग्रहण लगता है तुरंत सब आचार्य चरण जाते हैं, स्नान करके और नदी के तट पर बैठ करके अपने अपने नाम जप आदि में लग जाते हैं। सच्ची मैया का घर बिल्कुल गंगा जी के तट पे है और पूरा दिन व्यतीत हो गया। जैसे सूर्य अस्ताचल को गए हैं, चंद्रमा प्रकट होने वाले हैं, ना तो अब देखो राम जी आए तो पक्षधर हो गए, सूर्य को ही सारा मौका दिया, ठाकुर जी आए तो पक्षधर हो गए, चंद्रमा को ही मौका दिया। लेकिन एक तो हमारी श्री बरसाने वाली वृंदावनेश्वरी राधा रानी, इन दोनों को मौका दिया। सुबह सुबह होती हैं जब ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदयमान हो रहे हैं। और एक श्री चैतन्य महाप्रभु, ये भी ऐसे काल में हुए कि सूर्य चंद्र दोनों आकाश में, सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं, चंद्र उदित हो रहे हैं।
बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महातपी, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े नाम जापक सब आ गए गंगा के तट पर। और सब ने जैसे ही देखा ग्रहण शुरू होने वाला, उसी समय डुबकी लगा लगा करके सब अपने अपने पुरुष शरण में बैठ गए हैं। और ठीक उसी काल में, उसी नक्षत्र में, यहां बाहर सब चारों ओर से सच्ची मैया का घर घिरा हुआ है नाम जापकों से। और उसी काल में श्री सच्ची मैया के गर्भ से साक्षात राधा भाव विहित साक्षात कृष्ण तन श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ है। बोलो आचार्य चरण की, श्री महाप्रभु कृष्ण चैतन्य की जय जय श्री राम। निताई गौर हरि, निताई गौर हरि, निताई गौर हरि। आप सबने तो जय जयकार करी, लेकिन वहां क्या हुआ? जैसे ही ग्रहण लगा है और जितने ही आचार्य सब बाहर बैठे हैं अपनी अपनी मालाएं लेकर के, कोई देवी का ध्यान धर रहा है, कोई शंकर जी का ध्यान धर रहा है, कोई नारायण का ध्यान धर रहे हैं, कोई किसी का ध्यान धर रहे हैं, अपने अपने इष्टों का ध्यान धरने के लिए बैठे हैं। ग्रहण शुरू होते ही यहां पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए हैं। सच्ची मैया के गर्भ से प्रकट होते ही यहां तो प्रकट हुए ही, जितने भी बाहर बैठे थे उन सबके नाम में जो जो उनके इष्ट हैं वो प्रकट होने लगे। शंकर जी प्रकट हो गए, देवी प्रकट हो गई, नारायण प्रकट हो गए, लक्ष्मी प्रकट हो गई। मानो जीवन भर जितना भी उन्होंने जप तप किया सबका फल मिल गया। आज ठाकुर जी प्रकट होकर के दर्शन देने लगे। लेकिन थोड़ी ही देर में देवी अंतर ध्यान हो गई, महादेव अंतर ध्यान हो गए, ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, नारायण अंतर ध्यान हो गए, और सबके नेत्रों में एक गौर प्रकट हो गए, साक्षात चैतन्य प्रकट हो गए। वही चैतन्य महाप्रभु सबके चित्त में दृष्टि गोचर होने लगे और सब आनंद करने लगे। दौड़ से दूर से दौड़े आ रहे हैं कौन? अद्वैताचार्य जी नगाड़े बजाते हुए, शंखनाद करते हुए, श्री हरिदास ठाकुर जी नृत्य करते हुए आ रहे हैं। सब आचार्य जहां जहां थे सब दौड़ दौड़ करके आए हैं और आकर के श्री सच्ची मैया के घर पधारे हैं। और तभी देखते हैं आज कृष्ण गौर बन करके आए हैं, सच्ची मैया की गोद में लेटे हैं। सुंदर आनंद हो रहा है। हमारे सरस निकुंज की एक विशेषता बताएं। यहां पर स्वयं आचार्यों ने प्रकट होकर के अपने उत्सव मनवाए हैं। जिस प्रकार रेवासा में आचार्यों ने प्रकट होकर के नाभा जी से अपने चरित्र लिखवाए हैं, ऐसे ही यहां के सरस कुंज में श्री सरस माधुरी जी के आज्ञा देकर के और आचार्य चरणों को आज्ञा देकर के सब आचार्यों ने अपने उत्सव मनवाए हैं। तभी चैतन्य महाप्रभु भी प्रकट हुए सरस निकुंज में और आचार्य चरण को आज्ञा करते हैं कि हमारे जन्म की बधाई भी गाइए।